तो इस वक्त मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूं और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा बहुजनों का जमावड़ा हुआ है। आप मंच पर देख सकते हैं काफी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और न्याय अधिकार महाकुंभ नाम से ये एक आयोजन किया गया है, जिसमें जो दलित बहुजन आदिवासी समाज के लोग हैं उनके हिस्से की जो चीजें हैं, जो अधिकार है, उनकी हकमारी के खिलाफ यहाँ ये जुटान हुआ है। बहुसंख्यक यानी SC ST SC BC एंड माइनॉरिटी समाज की वाजिब और समुचित हिस्सेदारी के लिए आयोजित न्याय अधिकार महाकुंभ इसको नाम दिया गया है, जिसमें जो मुद्दे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जातिगत जनगणना है, जो कि OBC समाज के लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं लंबे समय से कि वो OBC के लोगों की जातीय जनगणना होनी चाहिए और साथ में सवर्ण लोगों की जातीय जनगणना होनी चाहिए, ताकि उनके हिस्से की जो चीजें हैं, जो अधिकार है, वो उन्हें मिल सके। तो जातिगत जनगणना वाजिब हिस्सेदारी की चाबी है। इस मामले को लेकर यहाँ पर एक जुटान चल रहा है। उसके अलावा जो यहाँ पर जमावड़े हैं वो मैं आपको बता दूं कि बैलेट पेपर से भी चुनाव हो, पारदर्शी एवं घोटाला रहित हो। तो बैलेट पेपर से चुनाव की एक मांग है। यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि EVM से जब चुनाव होते हैं तो अक्सर ये आरोप लगते हैं कि EVM में घोटाला किया गया है, EVM में गड़बड़ी की है, जिससे वोटों की चोरी होती है। तो EVM से चुनाव ना कराकर बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, ताकि गड़बड़ी की आशंकाएं कम हो जाए। वो भी एक बड़ी मांग इस बहुजन न्याय अधिकार महाकुंभ की है। आप उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उच्च न्यायपालिका में बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी को भी लेकर यहाँ पर मांग रखी गई है कि जो भारत की न्यायपालिका है उसमें SC ST OBC समाज के लोगों की भी हिस्सेदारी हो। जो कॉलेजियम का एक व्यवस्था है जिससे SC ST OBC समाज के लोग जज नहीं बन पाते, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन पाते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है। और जो कॉलेजियम है, जो चंद परिवारों का ही एक ग्रुप बन के रह गया है, जो अपनी जाति का, अपने लोगों का कनेक्शन देखकर उनको अपॉइंटमेंट करते हैं। ऐसे आरोप जुडिशरी पर लगते रहे हैं। जुडिशरी के अंदर रहने वाले लोग ही आरोप लगाते हैं कि कॉलेजियम जो है वो अपने मनमाने ढंग से जातीय कनेक्शन देखकर लोगों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाता है और उसमें SC ST OBC के लोगों की हिस्सेदारी नहीं होती है। तो यहाँ पर न्यायपालिका में बहुजनों की हिस्सेदारी को लेकर भी आंदोलन हो रहा है और मांग की जा रही है कि कोई ऐसा कमीशन हो, कोई ऐसा अपॉइंटमेंट कमीशन बने जिसमें सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। कोई ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम आप कंडक्ट करा सकते हैं, UPSC की तर्ज पर कोई एग्जाम ले सकते हैं जिससे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जा सके, ना कि ये व्यवस्था कॉलेजियम की जिसमें चंद परिवारों के और चंद जातियों के लोग ही सबसे ज्यादा जज बन रहे हैं। उसके खिलाफ भी यहाँ पर लोगों का एक जुटान हुआ है। इसके अलावा एक जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जो ठेकेदारी है उसमें भी बहुसंख्यकों को हिस्सेदारी मिले। आप सब जानते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था ने SC ST को मुख्य धारा में लाने में बड़ी भूमिका निभाई और एक बड़ा मध्यम वर्ग उसमें तैयार किया। और जब मंडल कमीशन की सिफारिशें, सिर्फ 2 सिफारिशें लागू हुई, तो उसके बाद नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में OBC की संख्या काफी देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि लगातार सरकारें जो सरकारी प्रतिष्ठान थे, जो इंस्टीट्यूट थे, उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उनको प्राइवेट कर रही है और आउटसोर्सिंग करती है बहुत सारी सर्विसेज का, कि अब वो थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देती है, ठेके पर दे देती है कि वो काम होगा। उस ठेकेदारी की प्रथा में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है, उस प्राइवेट सिस्टम में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है। जहां पहले SC ST OBC का संवैधानिक आरक्षण लागू था वो खत्म कर दिया जा रहा है और इस तरह की व्यवस्था ठेकेदारी की दे दी जाती है। तो उसमें जो पूंजीपति है उनको तो फायदा होता है, जो चंद जातियों के लोग हैं उनको तो फायदा होता है, लेकिन SC ST OBC समाज के लोगों की हकमारी होती है और उनका सस्ता लेबर तैयार किया जाता है, उनका आर्थिक शोषण होता है, उनके कई तरह की सुविधाएं उनको नहीं मिलती। तो और ठेकेदारी की प्रथा में, आउटसोर्सिंग की प्रथा में भी अगर बहुजनों को आरक्षण मिले तो भी उनके साथ में न्याय हो सकता है, उनको वाजिब हिस्सेदारी मिल सकती है। तो वो भी यहाँ पर एक मांग की जा रही है। तो नए अधिकार महाकुंभ में जातिगत जनगणना, बैलेट पेपर से चुनाव हो यानी EVM का मुद्दा, हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन हो उसकी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, ठेकेदारी में बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी है, उसको लेकर यहाँ पर ये जुटान हुआ है। कई अलग अलग संगठनों ने यहाँ पर ये किया है, जिसमें पैगाम है, वी द पीपल है, OBC फ्रंट ऑफ इंडिया है, और भी आप देखेंगे वॉइस ऑफ मानवता, इस तरह के लोग पोस्टर बैनर यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये जो फ्रंट के अलग अलग लोग हैं उन्होंने अपने अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा, तो SC ST OBC समाज के कई संगठनों ने यहाँ पर सामूहिक रूप से ये कार्यक्रम किया है, जिसमें बहुसंख्यक आबादी के हिस्से की बातों को लेकर यहाँ पर वक्ता अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं।
कई प्रमुख वक्ता यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं और ये कार्यक्रम अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है। 11 मार्च को, 10 मार्च को 2 दिन का ये कार्यक्रम है जिसमें चलेगा, यानी ये आज भी है, कल भी ये कार्यक्रम चलेगा। और यहाँ इन मसलों पर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश है, एक साझा विचार बनाने की कोशिश है ताकि सरकार पर एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सके। और यहाँ से बहुत पास में ही संसद है, प्रधानमंत्री का घर है, तमाम मंत्रालय हैं। चंद किलोमीटर की दूरी पर यहाँ सत्ता का सेंटर है, यानी पावर सेंटर है। उसके पास रामलीला मैदान जैसी एक प्रमुख जगह पर इस तरह का जुटान होना अपने आप में काफी मायने रखता है, क्योंकि बहुजन समाज की जो अकमारी हो रही है, अगर उसके खिलाफ लोग लामबंद होते हैं तो सरकार पर भी दबाव आता है और सरकार कई बार अपने जो जन विरोधी फैसले हैं उनको वापस लेने के लिए मजबूर हो जाती है। सबसे एक जरूरी विषय जातिवार जनगणना का है, जिसमें ताजा अपडेट ये है कि मोदी सरकार ने जातिवार जनगणना कराने से मना कर दिया है। 2020 में जो 10 साल के बाद जनगणना होती है वो होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से जनगणना नहीं हुई, तो अब साल 2024 में जनगणना होगी, मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बार भी बहुजन समाज के साथ धोखाधड़ी हुई। ओबीसी और सवर्णों की गिनती इस बार भी नहीं होगी। 2024 में जो मोदी सरकार ने जनगणना कराने का फैसला लिया है उसमें जाति नहीं पूछी जाएगी, यानी ओबीसी और सवर्णों की जाति का पता नहीं चलेगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों की जातीय जनगणना होती है, यानी उसमें जाति का कॉलम होता है, लोगों को पता होता है कि किस जाति के दलित कितने हैं। लेकिन ओबीसी और सवर्णों की जाति का इस बार भी पता नहीं चलेगा। पिछली बार भी मनमोहन सरकार में ये हुआ था, करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन उसके बाद आंकड़े ये कहकर खारिज कर दिए गए कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, वो एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। और इस बार भी जो जातीय जनगणना कराने से मना किया गया है वो भी सीधा सीधा धोखा है, क्योंकि इससे पहले मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि वो जातिवार जनगणना कराएंगे। राजनाथ सिंह ने, अरुण जेटली ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो जातिवार जनगणना कराएंगे। और 2019 में आप देखिए ओबीसी का बड़ा वोट इनको मिला और ओबीसी के फिर आप देखते हैं कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाए। तो वादा किया था और अब वादा खिलाफी हुई है, वादा करके वोट ले लिए, लेकिन वोट मिलने के बाद सरकार कह रही है कि हम जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे। इसको धोखा ना कहा जाए तो भला और क्या कहा जा सकता है। इन तमाम वजहों को लेकर आज बहुजन समाज के लोग रामलीला मैदान में जुटे हैं और यहां से इन लोगों का ऐलान है कि मोदी सरकार को अपनी जन विरोधी नीतियों को बदलना चाहिए। और इन जो मसलों से जिनसे बहुजन समाज का सीधा हित जुड़ा हुआ है, चाहे वो न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व का सवाल हो या ईवीएम में जो गड़बड़ी का मसला है और बैलेट पेपर पर वापस चुनाव कराने का मसला है, या फिर ठेकेदारी प्राइवेट जो संस्थाएं वहां पर आरक्षण का मसला हो, और जातिवार जनगणना का भी मसला इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जुटान हुआ है, कई प्रमुख हस्तियां मंच पर मौजूद है। दिन भर यहाँ पर आना जाना लोगों का लगा रहेगा। आसपास है तो रामलीला मैदान आए और अपने लोगों को बोलते काम करते हुए सुने और देखें कि क्या इस देश में बहुजन समाज की हकमारी के खिलाफ एक मुकम्मल आवाज उठ सकती है, बुलंद आवाज उठ सकती है। क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे, नहीं आवाज उठाएंगे तो हक हमारे बचेंगे कैसे। ये रिपोर्ट मैं आपको रामलीला मैदान से दिखा रहा हूँ और इसे रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। मेरा नाम सुमित चौहान है। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ जरूर शेयर करें। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।